जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। कक्षा 8 पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम विना हम पढ़ चुके हैं। उसकी व्याख्या, उसके शब्दार्थ, उसके उसके अंदर प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय, संधि युक्त पद, इन सभी के बारे में हम जब हमने पाठ की व्याख्या की थी उसको पढ़ लिया था। आशा है आपने भी उसको अच्छे से ध्यान से पुनरावृत्ति उसकी कर ली होगी। आइए अब चलते हैं पाठ के अभ्यास कार्य की। अभ्यास कार्य, जब हम पाठ एक बार पढ़ लेते हैं ना तो अभ्यास कार्य हमारे लिए सरल हो जाता है। आइए जरा चलते हैं, देखते हैं क्या है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, कहते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। अब यहाँ पर क्या है कि ना तो हमसे कहा गया है एक पदेन उत्तरत, ना हमसे कहा गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तर। तो हम जैसी आवश्यकता है वैसा हम यहाँ पर उत्तर लिखने वाले। ठीक है। दिष्टया का समागता, कहते हैं भाग्य से कौन आ गई थी, कौन आ गया था घर में। शालिनी। कौन आ गया था? शालिनी। दिष्टया शालिनी समागता। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित किया गया था? क्या था जो अचानक से निश्चित हो गया था? हम्म तो राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्ण क्या गोष्ठी समागता, एक महत्वपूर्ण जो गोष्ठी थी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग जो थी, वो वहां पर निर्धारित कर दी गई थी कि भाई कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और सबको आना है। तो यही एक समस्या थी जिसके कारण वो खुद डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। राकेशः शालिनीम कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? कहाँ जाने के लिए कहता है? हम्म राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहता है, डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, कहते हैं शाम के समय जो भाई है वो कार्यालय से आकर क्या करता है? क्या करता है यहाँ लिखते हैं इसका। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा, यहाँ लिख लेते हैं, दीपम प्रज्वालयति। दीपम प्रज्वालयति और भवानी स्तुतिम च करोति। और क्या करता है? दीपक जलाकर भवानी स्तुतिम च करोति, भवानी की स्तुति करता है।
राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है? तो क्या होगा? राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। कहते हैं राकेश उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। सृष्टि की जो जो इस सृष्टि को उत्पन्न करती है उस शक्ति का तिरस्कार करती है। ठीक है। अगला प्रश्न, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? क्या कहती है कि तुम क्या करोगे? तो शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्त चित्तः स्थास्यति इति प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। यह प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ क्या होता है? क्या होता है? हम्म? तत्र सकलाः क्रियाः अफलाः, और यहीं लिख देते हैं भवंती। वहां पर सारी क्रियाएं अफल हो जाती हैं, मतलब फलहीन हो जाती हैं। कितना भी कार्य करते रहो, कितना भी परिश्रम करते रहो, उनका कोई लाभ नहीं होता। ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। कहते हैं नीचे जो पद दिए गए हैं उनका संस्कृत रूप लिखिए, मतलब उनका तत्सम रूप लिखिए। ये देख लेते हैं। जैसे कोख, तो क्या होगा? कुक्षी, कोख। साथ, सह, गोद, प्रोड़म, भाई, भ्राता, कुआं, कूपम, दूध। ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कहते हैं उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक पे दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मात्रा सह पुत्री गच्छति। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मातृ शब्द है, उसका तृतीय विभक्ति रूप बनाया तो क्या बना? मात्रा। ये एक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है। इसी तरह से हमें ये जो कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमें क्या करना है? यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे परिश्रम शब्द दिया हुआ है तो परिश्रम का क्या बनेगा? परिश्रमेण। परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। छात्रः क्या? लेखन्या लिखति। छात्र लेखनी से लिखता है। सूरदासः
नेत्राभ्याम, सूरदास नेत्रों से, अंधः आसीत, अंधा था। देखिए यहाँ पर क्योंकि अंधः शब्द का प्रयोग है तो नेत्राभ्याम द्विवचन प्रयोग किया गया है तृतीय विभक्ति का। अगर यहाँ पर अंधः के स्थान पर कोई ऐसा उदाहरण होता जहाँ पर काणः शब्द होता मतलब काना, तो क्या होता, हम यहाँ पर नेत्रेण का प्रयोग करते। ठीक है। सह साकम समयम यापयति, मित्र शब्द है तो मित्र का तृतीय विभक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मित्रेण, सह मित्रेण साकम समयम यापयति, वह मित्र के साथ समय बिताता है। ठीक है। ये चलते हैं। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं। ख स्तंभे च विशेष्य पदम, यहाँ पर विशेष्य पद दिए गए हैं। तयोर मेलनम कुरुत, उन दोनों का मेल कीजिए। चलिए उनको भी मिला लेते हैं। स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। पाठ में हम इन शब्दों को, इन वाक्यों को पढ़ चुके। ठीक है। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, कहते हैं नीचे दिए गए पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। ठीक है। श्व, श्व का क्या हो जाएगा? यह, श्वः माने आने वाला कल, और यह माने बीता हुआ कल। प्रसन्ना, और प्रसन्ना का क्या हो जाएगा? हम्म, चिंतिता। वरिष्ठा, कनिष्ठा। प्रशंसितम, क्या होगा? गर्हितम। प्रकाशः, अंधकारः। सफला, अफलाः। निरर्थकः, सार्थकः। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, प्रसन्नता का यह विषय है। तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रसन्नतायाः, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? यह प्रसन्नता का विषय है। यह किसका विषय है? तो प्रसन्नतायाः के स्थान पर हम लिखेंगे कस्याः, कस्याः विषयो अयम। ठीक है। इसी तरह सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। तो प्रश्न क्या बना? किसकी घोषणा है? क्या होगा? कस्य घोषणा अस्ति? अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। सापराधम, तो मैं क्या स्वीकार करता हूँ? अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ? अहम सापराधम स्वीकरोमि, स्वापराधम मतलब मैं अपने अपराध को स्वीकार कर। समयात पूर्वम आयासम करोषि, समय से पहले ही आयासम करोषि मतलब इस बात का अनुमान करते हो, इस बात के बारे में सोचते हो। समयात पूर्वम, समय से पहले, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कस्मात पूर्वम, किससे पहले? समय से पहले। अंबिका क्रोड़े उपविशति, क्रोड़े माने गोदी में, तो यहाँ पर क्या आएगा? कुत्र, अंबिका कुत्र उपविशति, जो बेटी थी जिसका नाम अंबिका था वो कहाँ बैठती है? क्रोड़े उपविशति, गोदी में बैठती है। ठीक है। तो आइए अब चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, कहते हैं नीचे जो संधि विच्छेद दिया गया है उसमें रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। एक उदाहरण भी दिया हुआ है, नोक्तवती, न धन उक्तवती। इसी तरह से सहसेव, सहसा धन एव। ठीक है। परामर्शानुसारम क्या बनेगा?
मर्शधन अनुसारम, परामर्शधन अनुसारम। वधारहा, वधारहा माने क्या, वध के योग्य है, वध धन अरहा। अधुनैव, अधुना धन एव। प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तः धन अपि। ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 8 पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम विना का अभ्यास कार्य। पाठ को हमने पढ़ा, उसके हमने प्रश्नों को समझा और जिस प्रकार उसका उत्तर दिया जाना चाहिए उस तरीके को भी जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।